हेलो स्टूडेंट्स, आपकी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। मैंने आपको देखिए अपनी पिछली वीडियो में सेल्फ थ्योरी में एक्सरसाइज 1.3 समझाई। आज मैं आपको नई एक्सरसाइज समझा रहा हूँ। इससे पहले ये नई एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि समुच्चयों के सम्मिलन और प्रतिच्छेद पर है। सम्मिलन मैंने आपको बताया था समुच्चयों का यूनियन ऑफ द सेट, समुच्चयों का सम्मिलन क्या बताया था? सम्मिलन, जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, ए यूनियन भी इसको लिखते हैं, और समुच्चयों का प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये यूनियन जो है इसका मुंह ऊपर को होता है, इसको हम कब भी कहते हैं, ए कब भी से पढ़ते हैं, और इंटरसेक्शन उल्टा यू होता है यानी कैप की तरह लगता है, तो हम इसको ए कैप बी भी पढ़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूं यूनियन, दो समुच्चयों का यूनियन याद करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों के प्रत्येक अवयव को एक बार लिखते हैं, और इंटरसेक्शन जब निकालते हैं दो समुच्चयों का तो वही समुच्चय अवयव लेते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 देखिए, आप क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का आपको जैसे ये मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट कि ये ए यूनियन बी ज्ञात करो। ए यूनियन बी, x बराबर समुच्चय है 1 3 5, y एक समुच्चय है 1 2 3, तो इनका यूनियन क्या होगा? x यूनियन y। तो देखिए इन दोनों में से प्रत्येक अवयव को एक बार लिखना है, जो दोनों में है उसको भी एक बार लिखना है, और जो दोनों में नहीं है उसको भी एक बार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक दोनों में है तो एक को एक बार लिखा, फिर 2, इसमें 2 नहीं है लेकिन इसमें 2 है तो 2 लिखा, फिर देखिए 3 दोनों में है, 3 को एक बार लिखा, फिर 5 ये इसमें भी बाई में नहीं है तो ये 1 2 3 5 यानी कि प्रत्येक अवयव को एक बार लिखना है। इसी तरीके से है, इसके सब है। इसी का थर्ड पार्ट आप देखिए। थर्ड पार्ट क्या है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। गुणज तो देखिए इसको आप पहले रोस्टर विधि में लिख लेंगे तो आपको सवाल लगाने में आसान रहेगा। तो रोस्टर विधि में ये समुच्चय ये क्या होगा? रोस्टर विधि से a बराबर क्या होगा? देखिए x एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज, 3 का गुणज का मतलब 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं, यानी कि 3 का पहाड़ा, 3 6 9 12 15 डॉट 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 इस तरीके से। दूसरा समुच्चय इसमें है b इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसको भी आप रोस्टर विधि में लिखिए। रोस्टर विधि में क्या होगा? सारणी रूप में रोस्टर विधि से b बराबर क्या हो जाएगा? 6 से कम प्राकृत संख्या। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5। अब दोनों का आपको सम्मिलन ज्ञात करना है, यूनियन। तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखिए आप दोनों में से प्रत्येक अवयव को आप एक बार लिख दीजिए। तो देखिए 1 यहाँ है, बी में है, ए में नहीं है, तो 1 2 भी बी में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था यूनियन में प्रत्येक अवयव को एक बार लिखना है। बस आप इसका यही फार्मूला ध्यान रखें, इससे आपके सब सवाल लग जाएंगे। प्रत्येक अवयव को एक बार, तो 1 2, अब देखिए यहाँ पे 3 दोनों में है तो 3 को एक बार लिखेंगे, फिर 4 ए में नहीं है बी में लिखेंगे, फिर 5
फिर 6, अब ये देखिए ए के सारे अवयव आ गए इसमें, तो अब 6 बचा, 6 के बाद अब ए के अवयव, तो 9, 12, 15, ये जो है ये ए यूनियन बी इनका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें क्या दिया है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है तथा x का मान लेस आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 1 और b बराबर है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है तथा x का मान 10 से छोटा है और 6 से बड़ा है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आप इनको रोस्टर विध में लिखिए, यानी कि सारणी रूप में। सारणी रूप में आप क्या लिखेंगे या रोस्टर विध में a बराबर क्या होगा, देखिए x एक प्राकृत संख्या है, x लेस आर इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ी और 6 तक। तो a बराबर क्या होगा, 1 से बड़ी यानी 2, 3, 4, 5, 6। 6 इसलिए आएगा कि 6 के लेस आर इक्वल टू। इसी तरह b क्या होगा, x एक प्राकृत संख्या जो कि 6 और 10 के बीच में, 10 से छोटी और 6 से बड़ी। तो 6 से बड़ी 7, 8, 9। अब आप देखिए इनका ए यूनियन बी क्या होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, लेकिन सभी अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसका आंसर होगा। अगर इसको आप इसी रूप में आंसर देना चाहे समुच्चय नियम विधि से, तो नियम विधि में इसका आंसर क्या होगा, नियम विधि में इसको आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तथा अब आप देख रहे हैं इसमें जो यूनियन आया है वो 2 से 9 तक की संख्याएं आई है, यानी कि x इज लेस आर इक्वल टू 9 और ग्रेटर आर एंड ग्रेटर देन 1 लिख लीजिए, 1 to 9 तक है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट है 1 का कि a समुच्चय है 1, 2, 3, b समुच्चय है 5। तो देखिए b रिक्त है और a के अवयव 1, 2, 3, तो इनका a यूनियन b क्या होगा, 1, 2, 3 यानी ये किसके बराबर होगा, a। अगर एक समुच्चय रिक्त है तो a यूनियन b बराबर आएगा a। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है a एक समुच्चय है ab और b है ABC। आपसे पूछा है कि क्या A सबसेट B है, A सबसेट B और फिर A यूनियन B निकालना है। तो आप देखिए A सबसेट B, A के अवयव है AB, B के है ABC, A के सभी अवयव B में है, इसके मतलब AB का उपसमुच्चय है। अब A यूनियन B, तो आप इसका आंसर में कैसे लिखेंगे कि चूंकि A के सभी अवयव B में है, अतः A इज सबसेट ऑफ B। अब A यूनियन B क्या होगा, सभी अवयवों को एक बार लिख दीजिए, तो A, B, C ये क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A सबसेट B। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि A सबसेट B तो A यूनियन B क्या होगा। तो तुम लोग जानते हो कि A सबसेट B का मतलब है कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में है। तो जब आप यूनियन निकालेंगे तो B के सभी अवयव यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि A यूनियन B बराबर B होगा। अब इसी प्रकार देखो
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कई पार्ट हैं। ए समुच्चय है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8 और डी समुच्चय है 7 8 9 10। तो देखिए इसमें कई पार्ट पूछे हैं, तो आपको मैं सब एक छोटे छोटे हैं। पहला है ए यूनियन बी, तो ए और बी में यूनियन, तो देखिए ए और बी के सभी अवयवों को एक बार लिख दीजिए। 1 2 3 देखिए दोनों में, 3 4 दोनों में है तो 4 को एक बार, इसके बाद 5 और 6 ए में नहीं है लेकिन लिखा जाएगा तो 5 और 6। इसी तरह से आप ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी निकाल लीजिए। अब मैं इसका फिफ्थ पार्ट बताता हूँ आप लोगों को। फिफ्थ पार्ट में है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप पहले ऐसा करिए, सभी को लिखिए। ए समुच्चय के अवयव लिखो 1 2 3 4। यूनियन बी समुच्चय के अवयव लिखिए यहाँ पे 3 4 5 6। यूनियन सी समुच्चय के अवयव लिखिए 5 6 7 8। अब इन तीनों का यूनियन है तो तीनों में से सभी अवयवों को एक बार आप लिख दीजिए। तो सभी को एक बार लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 यहाँ भी है तो 3 4, फिर 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 6 7 8। ये प्रत्येक अवयव को आप एक बार लिखेंगे तीनों समुच्चयों का। तो इसी तरीके से इसका देखिए 6 पार्ट भी है और 7 पार्ट भी आप अपने आप कीजिए। प्रश्न 1 में अब आप देखिए सर्वनिष्ठ समुच्चय मतलब इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो सभी का आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, x है 1 3 5 और y है 1 2 3। तो इनका सर्वनिष्ठ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए प्रतिच्छेद में कॉमन अवयव कौन सा दोनों में है, देखो ये 3 अवयव जो है वो दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3 होगा। इसी तरीके से आप सारे कर दीजिए ऊपर के पार्ट। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि a = x such that x एक प्राकृत संख्या है। सब नियम विधि में दिए हैं, प्राकृत संख्या है। बी समुच्चय है, x एक समप्राकृत संख्या, x such that x एक समप्राकृत संख्या है। सी समुच्चय है, x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। और डी है x such that x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो कह रहा निम्नलिखित के मान। तो देखिए इससे आपको ये सारे समुच्चय नियम विधि में दिए हैं। क्वेश्चन लगाना आपको आसान होगा। पहले इनको सारणी रूप में सभी को लिखिए, रोस्टर देते हैं तो सारणी रूप में पहले सबको लिखिए। सारणी रूप में क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, देखिए ए एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 सभी नंबर्स जो है वो प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 5 बी क्या है, बी एक सम प्राकृत संख्या। सम संख्या है, आप जानते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो सम प्राकृत। तो यहाँ पे आप सम संख्याएं लिखेंगे 2 4 6 8 सी एक विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटे। 2 से ना कटने वाली संख्या 1 3 5 7 9
और डी है x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आएगी 2, फिर 3, 5। देखिए 2 से ही कटती है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 3 केवल 3 से कटेगी, 5, 7, 9 नहीं है, 11, 13, ये अभाज्य संख्या है। देखिए सभी को मैंने सारणी रूप में लिखा। अब आप इस पे क्वेश्चन दीजिए। नंबर 1 सबसे पहले पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए और बी में कौन से कॉमन है संख्याएं? देखो ए और बी में 2 है, 4 है, ये कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 2, 4। नहीं, इसी तरीके से होगा। इनमें देखिए ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं और ये सभी सम संख्याएं हैं। तो इसके मतलब कॉमन में सभी सम संख्याएं आएंगी। तो 2, 4, 6 ऐसे ही आएगी। आगे आप लेंगे तो 6 होगी, 7 होगी, तो 6, 8, 10 डॉट डॉट, यानी कि सभी सम संख्याएं होंगी। सेकेंड पार्ट इसमें है ए इंटरसेक्शन सी। सेकेंड पार्ट देखिए ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में देखो कॉमन, ए में तो सम और विषम सभी संख्याएं, और सी में 1, 3, 5 सभी विषम। तो दोनों में कॉमन कौन सी? विषम संख्या है। तो यहाँ पे आएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये कॉमन हो गया। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में, अब ए और डी में देखिए, ए में तो सम, विषम और अभाज्य संख्याएं सभी हैं क्योंकि सभी प्राकृत, और डी में केवल अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब दोनों का प्रतिच्छेद होगा इंटरसेक्शन, तो कौन सी संख्याएं कॉमन होंगी? अभाज्य संख्याएं। तो ए इंटरसेक्शन डी में आएगा 2, 3, 5, 7 डॉट, क्योंकि ये सभी संख्याएं समुच्चय एक की अवयव है। इस तरह आगे बढ़ेंगे 8, 9, 10, इसमें सभी संख्याएं हैं, तो ये हो गया। अब आइए फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में कॉमन देखिए, इसमें और इसमें। तो अब आप यहाँ देखिए बी में सभी सम संख्याएं हैं, सी में सभी विषम, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? 5, यानी कि रिक्त समुच्चय, कोई अवयव नहीं, रिक्त समुच्चय होगा। ये इसका आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में देखिए, बी और डी में क्या कॉमन है? अब देखिए बी में सभी सम संख्याएं हैं और डी में अभाज्य संख्याएं हैं। तो कॉमन डिजिट कौन सी हुई? देखिए 2, केवल 2 दोनों में कॉमन मिलेगा, बाकी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी में आएगा 2। इसी का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में है देखिए सी इंटरसेक्शन डी। अब बच्चों देखो सी और डी, सी में 1, 3, 5, 7, 9 सभी विषम संख्या है, डी में 2, 3, 5 अभाज्य संख्या है। तो कॉमन में क्या होगी? देखिए 3 कॉमन है सी और डी में, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो ऐसे 11 होगी, 13 होगी, तो ये कॉमन आ जाएंगी। तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या होगा? जो कॉमन संख्याएं हैं उनको आप लिखिए। तो 3, 5, 7, फिर 11, 13 अभाज्य संख्याएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। समझ में आया आप सभी लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छात्रों, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त डिसजॉइंट्स है। असंयुक्त समुच्चय उसे कहते हैं जिनमें कोई भी मतलब 2 समुच्चय बराबर ना हो, जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो, वो असंयुक्त समुच्चय। तो इसमें पेयर, पहला पेयर दिया है 1, 2, 3, 4,
तथा x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान लेस आर इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 4, यानी 4 से 6 तक है। तो पहले आप इसको सबसे सरल है, आप क्वेश्चन को सारणी रूप में बदल दें जब भी निर्माण रूप में लिखें। तो देखिए पहला तो आपका यही हुआ 1 2 3 4 तथा दूसरा इसका क्या होगा 4 या 4 के बराबर, तो 4 5 6। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में 4 अवयव कॉमन है, ठीक है। इसके मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि दोनों समुच्चयों में 4 कॉमन है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है, नहीं है। अगला देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू तथा दूसरा है सी डी ई एफ, ये दो दिए। अब आप देखिए इसमें ई अवयव दोनों में कॉमन है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये भी असंयुक्त नहीं है। इसको भी लिखोगे असंयुक्त नहीं है, ये भी असंयुक्त नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या दिया है x सच दैट x एक समपूर्णांक है, x एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। और दूसरा है x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो देखिए ये असंयुक्त समुच्चय होगा। सम संख्या जो 2 से कटे 2 4 6 8 10 और विषम जो 2 से ना, तो इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय है। इसके आगे आप लिखेंगे ये थर्ड जो है असंयुक्त समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है दो समुच्चयों का अंतर, ये इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सिलेबस में जो 30% कोर्स कम किया गया उसमें नहीं है। दो समुच्चयों का अंतर, अगला अंतर वाले क्वेश्चंस को ताकि फिर है, तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से 1.4 आप कर डालिए। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी अंतिम एक्सरसाइज समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो से समझ के फेयर पे लगा लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बताइए। ओके।